हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो उसे बताइए। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्नावली 3.3 में हमने कहा था कि अभी तक समीकरण दिया हुआ था, समीकरण को हल करना था। अब हमको समीकरण भी बनाना है और समीकरण भी हल करना है। इसमें प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 में तीसरे का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। और वो तीसरे का पहला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, न पहली संख्या पता है न दूसरी संख्या पता है। मजबूरी है हमारी कि हम पहली संख्या को भी मानेंगे और दूसरी संख्या को भी कुछ मानेंगे। तो माना पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हो गई y। पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई y। ये बात समझ में है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26। अंतर का मतलब घटाना। इस अगर आप पूछे 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 2 में 3 जोड़ देंगे तो भी 5 मिलेगा, यानी अंतर। यानी तो अब दो संख्याओं का अंतर 26 है। चाहे पहले में से दूसरे को हमको पता तो है नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो हमने कहा कि हमने माना कि इसमें से इसको घटा दें, x माइनस वाई इक्वल टू 26। आपकी इच्छा नहीं है, आप y माइनस x इक्वल टू 26 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहली बार जो है प्रथम शर्त क्या देता है कि दोनों का अंतर कितना है 26। तो पहले में से दूसरे को घटाया तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 26, समीकरण नंबर। और फिर दोबारा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। दूसरी संख्या एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है x। फिर यहां पर रुक गया है, यानी अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या कौन है y। फिर क्या लिखा हुआ की मैंने क्या कहा था, से की का, जिसमें संबंधित होगा उसी में गुणा करना, उसी में भाग करना, उसी में जोड़ना है। तो दूसरी संख्या कौन, y की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तिगुनी। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है और x और y का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालना तो आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से क्या है, समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसलिए x इज इक्वल टू 26, ये माइनस वाई आ गया प्लस वाई। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं। अब x का यह मान उठा करके क्या करना है, समीकरण
का मान समीकरण उठा कर इसमें रख दीजिए, समीकरण को रख दीजिए। देखिए x का यह मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर तो इसका मतलब कितना हो गया, कितना दिया होगा समीकरण 2 क्या लिखा हुआ x का मान कितना है 26 प्लस y, लिखेंगे 26 प्लस y। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए x लिखा हुआ है, x का मान कितना आ गया 26 प्लस y, समीकरण 2 में रख रहे हैं x लिखा हुआ है, x यहां पे लिख दिया 26 प्लस माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख दिया, 3y लिखा हुआ है तो 3y लिख दिया, इक्वल लिखा है तो इक्वल लिख दिया और 0 लिखा है तो 0 लिख दिया। तो दिक्कत है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, इसलिए 26 और ये प्लस y और ये माइनस 3y दोनों की जात देखोगे, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना है -3 है, प्लस 1 -3 प्लस 1 -3, विपरीत चिन्ह घट गए, बड़े में से छोटे को छोटा है, बड़ा कौन 3, छोटा कौन 1, 3 में से 1 गया 2 आया, बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, इसलिए लिख दिया यहाँ पर -2y और ये हो गया 0। अब ये हो जाएगा अक्षर एक तरफ अंक एक तरफ, 26 इज इक्वल टू -2y और आ जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये 0 कहां चला गया, 0 जो -2y को 0 में जोड़े तो क्या मिलेगा 2y ही मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले बताया है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में से घटाने पर जोड़ने पर उसको ही संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए जोड़ा तो y ही मिलता है। therefore y इज क्या मिल गया, therefore y is equal to 26/2 तो ये बराबर हो गया 13। y का मान आपको कितना मिल गया 13। अब y का यह मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो चलिए समीकरण 1 में ही लिख देते हैं, तो लिखिए y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, x लिख दिया माइनस y यहां पर कितना मिला आपको 13 लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, बराबर लगा 26 लिखा था 26। ये लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए x इज इक्वल टू 26 इसको पहले लिख लिया और ये -13 है, इधर आएगा तो +13 हो जाएगा, 75 करने पर चिन्ह बदल जाएगा +13। ये बात क्लियर हो गई। therefore x इज इक्वल टू 26 और 13 को जोड़े कितना मिल जाएगा 39, कितना मिल जाएगा 39। तो मुझे लगता है x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गया 13, आपको उत्तर प्राप्त हो गया। पहली संख्या हो गई 39, लिखेंगे पहली संख्या आपने क्या मानी, इससे पहली संख्या बराबर क्या माना था आपने x और ये बराबर आ गया 39, और दूसरी संख्या हो गई बराबर y और y इक्वल टू हो गया 13। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला सवाल लग गया है, कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर तीसरे का संपूरक, देखिए संपूरक कोण दिया हुआ है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो सवाल में ना पहला संपूरक कोण पता है ना दूसरा संपूरक कोण पता है, तो मान लेंगे, माना पहला कोण हो गया x और दूसरा कोण हो गया y। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप रट्टा मारेंगे तो सवाल करते ही नहीं आएगा। आपको उस गणित के सवाल के प्रत्येक शब्द पर, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले क्या दिया? दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण कौन हो गए? एक x हो गया और दूसरा y। और संपूरक कोण जैसे ही आया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसे कोण जिनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो तुरंत हम लिख देंगे कि चूंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं इसलिए इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश होगा। देखा? ये सवाल ऐसे भी कह सकता है। देखिए इस सवाल को ये ऐसे भी कह सकता है, ऐसे सवाल को ऐसे भी, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश है। लेकिन अब टेक्निकलिटी हो गई। अगर वो ये कह देता कि दो कोणों का योग 180 अंश है तो फिर वो ये नहीं जान पाता कि क्या आपको संपूरक कोण की जानकारी है या नहीं है। तो सवाल, एक ही सवाल में कई बातें पूछी जाती हैं आपके। अब देखिए, आप सारे समीकरण को हल करना जानते हैं, आप समीकरण को बनाना भी जानते हैं, लेकिन यदि आप संपूरक कोण के बारे की परिभाषा नहीं जानते हैं, संपूरक कोण के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हर शब्दों पर ध्यान देंगे और फिर सवाल को लगाएंगे। तो जैसे ही आपने देखा कि ये दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब अगला क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो जब बड़ा कोण और छोटे कोण की बात हो रही है तो हम पहला कोण दूसरा कोण ना मान करके हम इसको क्या मान ले? एक को मान ले बड़ा कोण और एक को लिखे छोटा। कोई दिक्कत नहीं हुई? अब कह रहा बड़ा कोण, दूसरी बात हो बड़ा कोण यानी कि सर बड़ा कोण कौन? x। बड़े कोण की बात हो गई। छोटे कोण से छोटा कोण कौन? y। और यहां पर लिख गया बराबर का चिन्ह। बड़ा कोण की बात लग गया, काम लग गया ना? बड़ा कोण, बड़े कोण के बारे में बात हो गई। छोटे कोण से छोटा कोण कौन? y से क्या जुड़ा? से की का वाली बात हो गई। से 18 अंश अधिक है, यानी किसमें जोड़ेंगे? छोटे कोण में। छोटे कोण से यानी छोटा कोण है y और से 18 अधिक है, इसलिए छोटे कोण में 18 जोड़। कॉमन सेंस भी होना चाहिए। अगर व्यवहारिकता भी है तो भी आपको बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण x और छोटा कोण y, तो किसमें जोड़ेंगे? बराबर करने के लिए बड़े में जोड़ेंगे या छोटे में जोड़ेंगे? कॉमन सी बात है, छोटे में ही जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। क्लियर हो गया? नहीं होगा? बड़े में जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कोण हो गया x, छोटा कोण हो गया y से 18 अंश अधिक है। क्लियर हो गया? अब यहां से अक्षर अक्षर एक तरफ अंकन एक तरफ
समीकरण बनाने के लिए इसको कर लीजिए। ये प्लस वाई इधर क्या आ जाएगा माइनस वाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, समीकरण नंबर। अभी जस्ट इसके पहले उदाहरण पहले सवाल में हमने ऐसा ही सवाल आपको बताया है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने समीकरण बना दिया है। अब आप लोग इस सवाल को हल कीजिएगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तीसरा उदाहरण सवाल क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। क्रिकेट तो खेलते होंगे आप, बैट बॉल जानते होंगे आप, क्या बैट की कीमत और बॉल की कीमत सेम होती है? नहीं होती है, तो दोनों की कीमत अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो आप मान लीजिए कि माना ना बल्ले की पता है ना गेंद की पता है, तो माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y। एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य हो गया y। ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा है, पहली बात क्या कह रहा है, 7 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम क्या रुपया है? x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7 गुणे x होगा कि नहीं होगा? एक गुब्बारे का दाम 10 रुपया, तो 5 गुब्बारे का दाम 10 × 50 रुपया। एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा? 7x होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम बात प्रश्नानुसार 7 बल्ले, तो 7 गुणे x हो गया 7x, और कितनी गेंदें हैं? 6 गेंदें हैं, तो एक गेंद का दाम y, तो 6 गेंद का दाम 6y, टोटल कितना हो गया? जोड़ देंगे तो 7, देखिए फिर से देखिए, एक बल्ले का दाम x रुपया, क्या बल्ले हैं? 7 बल्ले हैं, 7 बल्लों का दाम 7x रुपया, एक गेंद का दाम y है, क्या गेंदों की बात हो रही है? 6 गेंदों की बात हो रही है, कितना y हो गया? 6y हो गया। कुल कितना रुपया हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, कितना होगा? 7x + 6y, और ये किसके बराबर है? 3800 रुपए में खरीदी, यानी ये 3800 रुपए में खरीदी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हमने माना कि पहले एक बल्ले का मूल्य x है, दूसरे बल्ले का एक गेंद का मूल्य y है, 7 बल्ले का मूल्य 7x, 6 गेंद का मूल्य 6y, कुल कितना हो गया? 7x + 6y। ये हमारे हिसाब से हुआ, और सवाल के हिसाब से इसका मूल्य कितना है? 3800 रुपये, इसलिए दोनों बराबर कर दिया गया। अब फिर क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, कितनी बल्ले? बाद में कितनी बल्ले खरीदी? 3 बल्ले, यानी कितना हो x हो गया? 3x + 5 गेंदे, यानी कितना हो गया? 5y। 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर। एक बल्ले के दाम x रुपया, 3 बल्ले 3x रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया, कितनी गेंदे? 5 गेंदे, 5y हो गया, दोनों को जोड़ लिया, इसके बराबर हो गया 1750। अब इन दोनों को समीकरण से हल करना है प्रतिस्थापन विधि लगा करके। चलिए थोड़ा सा अलग है, अलग क्या है, थोड़ा सा इसमें बटे में आएगा प्रतिस्थापन में रखने पर, इसलिए थोड़ा सा एक बार इसे सीख लेते हैं ताकि आपको एकदम बेहतर रूप से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, किसके पदों में? y के पदों में, और वो मान उठा करके समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? क्या है समीकरण
प्लस 6y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, यहां से आप लिख सकते हैं 7x x के साथ 7 इसलिए पहले इसको रोक लिया और ये इक्वल हो जाएगा 3800 और ये प्लस 6y ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6y, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल दिया तो ये हो गया माइनस 6y। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां से देखते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 3800 लिख दिया, माइनस क्या लिखा हुआ है 6y, क्लियर, और ये गुणे में 7 इधर आया क्या हो जाएगा बटे में 7, कोई दिक्कत नहीं। अब x का ये मान कहां पर रखना है आपको, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में तो लिखेंगे आप x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है 3x लिखा हुआ 3 लिखा आपने इंटू 3x मतलब 3 गुणे x कि नहीं है तो 3 की यहां पर आपने 3 लिख दिया और गुणे x है, x का मान कितना लिखा आपने ये लिखा, कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7, ब्रैकेट में लगाया ताकि इसका गुणा दोनों में हो, हमको समझ में आए, जरूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं, सुना गया। प्लस फिर से देखिए 3 यहां पर 3 लिख दिया इंटू x था, x का मान उठाया, x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7 रख दिया, फिर प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख दिया, फिर 5 लिखा हुआ है 5 लिख दिया, y लिखा हुआ है y लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है 1750 लिखा हुआ है 1750। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ गई। इतनी आगे बढ़े हम लोग, अब हल करते हैं इसको, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 11400, 3 और 24 3 3 का 9, इसका 3 का गुणा में 3800 में किया तो कितना आ गया 11400, और 3 का गुणा किसमें करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 3 6 18y, और पूरे के बटे कितना हो गया 7 हो गया, पूरे के बटे कितना हो गया 7 हो गया, प्लस कितना हो गया 5y हो गया, और बराबर किसके हो गया 1750, बराबर किसके हो गया 1750। अब क्या करें, अब इसके बटे तो 7 है लेकिन इसके बटे तो नहीं, इसका हमने आपको सिखाया है, इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं यही लिख सकते हैं, फिर लघुत्तम ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, केवल इसके बटे 7 है इसके बटे कुछ नहीं, तो इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और पूरे के बटे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरे के बटे हमने लिख दिया 7, इसको हम ऐसे काट देंगे 11400 माइनस 18 प्लस, ये तो पहला वाला ऐसे उतर गया 11400 उतर गया, माइनस 18y उतर गया, अब ये प्लस का चिन्ह प्लस लिख दिया, अब ये जो 7 है इसका बराबर हो जाएगा, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे लिखेंगे 35y, और ये बराबर हो जाएगा 1750। मुझे लगता है समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां पर पहुंच जाएगा, थोड़ा सा बीच में पहले उतार दिया है इसे उसको मिटाना सही नहीं है, तो अब यहां से हम लोग हल करेंगे, इसलिए क्या मिलेगा 11400, यहां भी y है यहां भी y है, दोनों की जात एक हो गई, यहाँ माइनस 18 है यहाँ प्लस 35 है, ज्यादा कौन है प्लस 35, 35 में से 18 को हटाएंगे प्लस 17 आएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस 17y।
बटे कितना आ गया 7 आ गया और बराबर 1750। अभी बटे की जगह क्या आ जाएगा गुणे में आएगा। अब इसलिए 11,400 प्लस 17 इसका ऐसे गुणा करेंगे, 7 का गुणा किसमें करेंगे 1750 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 × 35 हो जाएगा, 7 × 3 50 52 हो जाएगा, 7 × 3 7 और 5 12,250 रुपया हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब वही बात जो पुरानी मैं कॉमन सी बात कहता हूं, अक्षर अक्षर एक तरफ अंग एक तरफ या एक तरफ अक्षर अक्षर एक तरफ। तो पहले y का मान निकालना है, y के साथ 17 भी है इसलिए सबसे पहले हमको 17y को हम लिख लेंगे बराबर 12,250 माइनस 11,400। 12,250 लिख दिया और ये प्लस है तो शामिल करने पर चिन्ह बदल गया तो माइनस 11,400। अब यहां से 17y इज इक्वल टू किसके हो गया, हल करेंगे तो आएगा 850। 17y इज इक्वल टू आ गया 1850। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे 850 बटे 17। 17 से 850 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 50। यानी y की वैल्यू मिलेगी 50। एक गेंद का मूल्य आपको y रुपया का, y की वैल्यू मिलेगी 50, अर्थात एक गेंद की मूल्य आपको मिल चुकी है। अब y का ये मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो y का मान 3-4 मिनट आगे क्लास नंबर। तो y का यह मान समीकरण 1 में y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है 7x। पहले समीकरण में लिख रहे हैं तो 7 की जगह हो गया 7x के बराबर हो गया x प्लस 6 इंटू y। y की वैल्यू कितनी है 50 लिख दिया एंड इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब मुझे लगता है आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और x की जो वैल्यू निकलेगी वो बल्ले की कीमत हो जाएगी, एक बल्ले की कीमत हो जाएगी। मुझे लगता है आज मैंने जो समझाया है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल लगाएंगे, इस प्रश्नावली के और सवाल लगाएंगे। जो सवाल नहीं लगा पाएंगे उसको आप मैसेज कीजिएगा, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रयास में अगर कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोशिश से है कि आपको बेहतर ढंग से समझाएं, क्योंकि सामने कोई नहीं रहता इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन प्रयास यह है कि फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। यदि कोई दिक्कत हो आप उनको बताएं, समझाएं, मतलब समझाएं मतलब सूचित करें और हम अपनी उन कमियों को दूर करेंगे अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप गणित में पूरी तरह से पारंगत हो जाइए, ऐसी हमारी कोशिश है। कोई दिक्कत ना हो, बस आज इतना ही।